राजनीति में आना जाना लगा रहता है। नेताओं का दल बदलना, इस दल से उस दल में जाना, उस दल से तीसरे दल में जाना, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय राजनीति में ये बहुत पहले से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। कोई भी दल बदल से अछूता नहीं है। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसके नेताओं ने दल बदल ना किया हो। लेकिन जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने कल कांग्रेस छोड़ा, हमेशा के लिए कांग्रेस से अपने रिश्ते को समाप्त कर लिए और एक नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन जाते जाते वो ऐसा कुछ कह गए जिसने उनके इज्जत का कबाड़ा करके रख दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ने के साथ ही 5 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी और जिस चिट्ठी में जिन तथ्यों को लिखा, जिन रहस्यों को उजागर किया, उनमें से कई बातें तो इस तरीके से पूरी तरीके से झूठ और फर्जी नज़र आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ते छोड़ते खुद का कचरा करा लिया है। कैसे, हम आपको बताते हैं। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के साथ अपने 42 साल के रिश्तों को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मैं कांग्रेस के तमाम पदों के साथ साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफ़ा देता हूं। और गुलाम नबी आज़ाद ने जो इस्तीफ़े की चिट्ठी लिखी, 5 पन्ने की चिट्ठी लिखी। और हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारत के बहुसंख्यक लोग ऐसे होंगे जिन्हें फुर्सत भी नहीं होगी तो गुलाम नबी आज़ाद जैसे थके थकाए, असफल, विफल और निष्फल नेता की चिट्ठी को बैठ करके पढ़ सके। खैर, उन्होंने यानी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब से राहुल गांधी पार्टी में एक्टिव हुए हैं, जब से कांग्रेस में राहुल गांधी का दायरा बढ़ा है, अनुभवहीन टीम है राहुल गांधी की, उनके पीए, बॉडीगार्ड और ड्राइवर जो है वो फैसले लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस की सांगठनिक राजनीति में राहुल गांधी का प्रभुत्व तब बढ़ा जब 2013 में वो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष बने। 2014 में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े विशालकाय कद के नेता गुलाम नबी आज़ाद भी जिस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उसी राज्य की उधमपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और 60,000 से भी ज़्यादा मतों के अंतर से गुलाम नबी आज़ाद चुनाव हार गए। अब हम बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद के झूठ के पर्दाफाश की। तो गुलाम नबी आज़ाद जी, 2014 में आप चुनाव हारे और कांग्रेस पार्टी ने आपको राज्यसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। विपक्ष का नेता का दर्जा कोई छोटा मोटा दर्जा नहीं होता है। जिस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे। जो कुर्सी कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी थी, वही कुर्सी कांग्रेस ने अपनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपको दे दी। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पीए, बॉडीगार्ड और ड्राइवर कांग्रेस में फैसले लेने लगे हैं। तो आपको यह खुलासा करना चाहिए कि राहुल गांधी के किस पीए ने, राहुल गांधी के किस बॉडीगार्ड ने और राहुल गांधी के किस ड्राइवर ने आपको राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनवाया था। अगर आपको राहुल गांधी के ड्राइवर, पीए और बॉडीगार्ड ने विपक्ष का नेता नहीं बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बनाया था, तो आपको इस झूठ के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपका कद बहुत बड़ा है आज़ाद साहब। आपने जिस तरीके से ये झूठ बोला, उसने आपके राजनीतिक उम्र के अंतिम पड़ाव में, आप अपने राजनीतिक और वास्तविक दोनों उम्र के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं और वैसे दौर में आपने ये बात कहकर कि राहुल गांधी के पीए, बॉडीगार्ड और ड्राइवर फैसले लेते हैं, आपने खुद की इज्जत का कचरा कर लिया है, क्योंकि आपको तो उसी दौर में राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया था। दूसरा बात आपने कहा है कि राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। यह बात आपको याद रखना चाहिए। राहुल गांधी ने वही अध्यादेश फाड़ा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एक अध्यादेश आया था, जिसमें सजायाफ्ता होने के बाद भी नेताजी मंत्री, सांसद और बने रहते। क्या राहुल गांधी ने यह अध्यादेश फाड़कर गलत काम किया? आज वाकई दौर कांग्रेस के विरोध का है। आज वाकई जो समय की सुई है वो कांग्रेस के विपरीत चल रही है। लेकिन कल को जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो राहुल गांधी के इस अध्यादेश फाड़ने के कदम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राहुल गांधी ने राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ इस अध्यादेश को फाड़ा था। याद रखिएगा, राहुल गांधी ने इस देश के इस डकैतों के अध्यादेश को
कूड़े कचरे के हवाले किया था। राहुल गांधी ने वह काम किया था जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी, और आने वाला वक्त यह बताएगा कि राहुल गांधी के इस कदम से किस तरीके से देश की राजनीति का अपराधीकरण रुका है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।